Welcome students, I hope you all are in pink of your health. Part number 5th, रूल नंबर 3 और 4. रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो आपको देख के इजीली पता लग जाएगा कि यार रूल नंबर 1 अप्लाई होएगा, रूल नंबर 2 अप्लाई होएगा. रूल नंबर 3 और 4 ये दोनों रूल्स मैं आपको कंबाइंड करवा रहा हूं. याद रखना ये मैं कंबाइंड क्वेश्चन करवा रहा हूं 3 और 4. ये देख के पता लगना मुश्किल है कि रूल नंबर 3 लगेगा या रूल नंबर 4 लगेगा, तो इसको आसान वे से समझना है. आप देखो करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स, करली एम बाय करली वाई करली एन बाय करली एक्स माइनस का ही फर्क है. अगर एम पहले है तो नीचे एम पहले है तो एन आएगा, एन पहले है तो एम आएगा, तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर एन से डिवाइड करोगे एन मतलब एक्स आएगा, एम से करोगे करली एम बाय करली वाई मतलब वाई का फंक्शन बनेगा. आपको ये कैसे पता लगेगा कि एन से डिवाइड करना है एम से डिवाइड करना है, ये मैं आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा. आप फिर रिपीट कर रहा हूं, एन से डिवाइड करना है या एम से डिवाइड करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा. अभी अलग से समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अपने आप पता लगेगा. यार अगर मैं एन से डिवाइड करूंगा सिर्फ एक्स बचेगा, यार मैं एम से डिवाइड करूंगा सिर्फ वाई बचेगा. सॉल्यूशन सेम है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर x में है तो e की पावर इंटीग्रल एफ एक्स आएगा, y में है तो e की पावर इंटीग्रल एफ वाई आएगा. ये दोनों चीज मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ज्यादा क्लियर होएगी आपको. तो कॉन्सेप्ट राइट डाउन करो, क्वेश्चन इसके बेस पे हम कुछ करते हैं. स्टूडेंट ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देखो रूल नंबर 1 नहीं अप्लाई हो सकता, डिग्री 3 डिग्री 2 होमोजीनियस तो है ही नहीं. रूल नंबर 2 m के साथ dx के साथ y कॉमन ही निकलता, इसके अंदर तो कोई लोड ही नहीं है, इसमें से y कॉमन निकलता ही नहीं है. तो रूल नंबर 3 अप्लाई होएगा या रूल नंबर 4 अप्लाई होएगा. तो इट इज ऑफ द फॉर्म हेयर m की वैल्यू क्या दे रखी है 5x³ प्लस 12x² प्लस 6y² और n की वैल्यू क्या दे रखी है 6xy. आप इसके अंदर करली एम बाय करली वाई करके देख लो. चलो मैं कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट साइड पे लिखता हेयर करली एम बाय करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स. पर मुझे जरूरत है फार्मूले में, मैं इसलिए लिख रहा हूं. ये क्या आएगा 12y और करली एन बाय करली एक्स क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 6y. तो यहां देख सकते हो करली एम बाय करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स. ये इक्वल नहीं है, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. तो इसके अंदर क्या है, अब बहुत प्यार से देखना. अब करली एम बाय करली वाई पहले लिखना है या करली एन बाय करली एक्स, दोनों को माइनस कर दो. आप ऐसे करो, एक बारी दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो. तो m वाला पहले लिखा 12y, n वाला बाद में लिखा 6y, माइनस करके क्या आ गया 6y. यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया. अब आपके माइंड में एक विचार आ रहा है कि सर ये तो आपने माइनस कर दिया, नीचे m आएगा या n आएगा, नीचे m आएगा या n आएगा. रूल नंबर 3 अप्लाई होएगा, रूल नंबर 4 अप्लाई होएगा. अगर मैं नीचे m लेके चलता तो इसको उल्टा करना पड़ना था, तो इसको उल्टा कर दो, कोई बात नहीं, एक रफ में बता रहा हूं, इसको उल्टा कर दो. तो m नीचे लेके चलूंगा तो नीचे क्या आएगा, मैं एक बार करके दिखा रहा हूं. m नीचे लेके चलूंगा, अगर m नीचे लिए तो यहां n आना चाहिए था, यहां m आना चाहिए था. तो यहां ये क्या बनता 6y माइनस 12y इक्वल टू माइनस 6y. अगर नीचे m लेके चलता तो 5x³ प्लस 12x² प्लस 6y². तो इसके नीचे भी यही आता. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर नीचे m लेके चल रहा हूं तो ये फंक्शन सिर्फ x में आना चाहिए, क्या ये फंक्शन x के अंदर आया है, नहीं आया. इसमें x और y दोनों टर्म्स आई है, इसका मतलब m से डिवाइड नहीं हो सकता. तो बच कौन सा गया n. यही ब्यूटी है मैथ की और यही आपने मेरे से समझना था. तो यहां क्या आएगा n. बस अब तो आप कर सकते हो. अगर n लेके चलोगे तो ऊपर m आएगा, यहाँ n फिर n आएगा. तो ये क्या आया आपके पास 12y, ये क्या आया 6y, n क्या है 6xy. तो 6y बाय 6xy, 6y कट गया 1/x. अगर n आएगा
तो फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा सिर्फ ओनली, फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा सिर्फ ओनली, मैंने यही फार्मूला लिखवाया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर इंटेग्रल एफ एक्स डी एक्स, ई की पावर इंटेग्रल 1/x dx, ई की पावर इंटेग्रल खत्म हो गया तो log x, पावर में तो कांस्टेंट लिखते ही नहीं कभी, तो क्या बच गया x। बस अब तो आप कर सकते हो, अब मुझे करवाने की लोड़ नहीं है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/x, यही चीज समझनी थी कि n से डिवाइड करना है या m से डिवाइड करना है बस। तो ये क्वेश्चन देख के अपने आप समझ आएगा कि रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है कि रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। यही मैथ की ब्यूटी है और यही आपने मेरे से समझना है। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो उतना आपसे करेगा, आप जितना इससे दूर भागने की कोशिश करोगे आपको उतना मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, ये उतना टफ लगेगा। 6x² dy = 0। अब आप करके देखना, यहाँ करली m बाय करली y और करली n बाय करली x सेम आएगा ही आएगा, चाहे करके देख लो। तो सॉल्यूशन क्या है, वो ही काम, y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy = c। तो मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, m dx, इसकी इंटीग्रेशन 5x4, चलो ये मैं कर ही देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वैसे तो आपको सारा का सारा सोल्व मिलेगा, पर फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहे तो खुद वीडियो पोस्ट करके कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें तो x है, ये तो 0 ही हो गया, इसलिए इजी हो गया। तो क्या आएगा, 5x5/5 12x4/4 6y² x²/2। तो कटिंग करनी है कर लो, नहीं तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन भी रूल नंबर 1 से नहीं हो सकता, होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर 2 कॉमन भी नहीं है, एक्स और वाई, तब भी नहीं हो सकता। रूल नंबर 3 अप्लाई होएगा या रूल नंबर 4 अप्लाई होएगा, तो वो क्वेश्चन में देख के पता लगेगा। वैसे हम नहीं बता सकते कि कौन सा अप्लाई होएगा। एम भी दे रखे हैं और एन भी दे रखे हैं, सेम कहानी लिख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो। कर ली एम का वाई के साथ, क्या आएगा 4y³ + 2। इसके अंदर मैं क्यों दिखा रहा हूं कि एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन इक्वेशन की, तो मैं सोचता हूं कि सोल्व ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। x के साथ लेके चलूंगा तो क्या आएगा y³ - 4। आप देख सकते हो करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो वो क्या लेके चलेंगे 9। अब m वाला पहले लेके चलना है या n वाला पहले लेके चलना है, ये कैसे पता लगेगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर m वाला पहले लेके चलोगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है वो पहले लेके चल पड़ो, कोशिश करो। पर कोई बात नहीं, जिसके अंदर आप इसको ऐसे याद करो, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कम है उससे डिवाइड करना है। जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कम है उससे डिवाइड करो, नहीं करना ना करो। अब दोनों केस लेके चलो। चलो मैं ऐसे करता हूं, इसके अंदर दोनों केस लेके चलता हूं, n m बाय m, क्योंकि n है तो m, और करली m बाय करली y, ये उल्टा करके लिखा हुआ है। अब मुझे पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा लेके चलना है। मैं दोनों लेके चलता हूं, तो ये क्या आएगा y³ - 4 - 4y³ + 2 बाय m y4 + 2y। तो ये क्या आएगा -3y³ - 6y कॉमन y³ + 2। आप ऐसे करो, इसमें 3 भी कॉमन निकाल ही लो, एक ही स्टेप में निकाल देता हूं मैं। 3 कॉमन y³ + 2 कटिंग हो गया, -3/y फंक्शन ऑफ y बन गया, सिंगल बन गया। इसका मतलब ये लेके चलना है। पर फिर भी मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या लेके चलना है और क्या लेके नहीं चलना। y³ - 4, नीचे n है, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नहीं होएगा। ऊपर करोगे तो क्या आएगा 3 कॉमन y³
प्लस 2 आएगा, चाहे आप करके देख लो। नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ना तो ये फंक्शन x में बन रहा ना y में बन रहा, तो ऊपर वाला बनेगा। अब दोनों लेके चल पड़ो, माइनस ही है और तो कुछ भी नहीं है। अगर n लोगे पहले तो m से डिवाइड, m लोगे तो n से डिवाइड, तो इसका मतलब पहले वाला ही अप्लाई हो गया, सेकंड वाला अप्लाई नहीं हो रहा, तो बस खत्म हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये y में है तो सोचना ही नहीं, एफ वाई लिख दो सीधा, हमें ज़्यादा क्या करना सोच के। e की पावर -3/y dy, e की पावर -3 log y, मोड में लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। y की पावर -3 1/y क्यूब, क्योंकि क्यूब आएगा। अब इसको y क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। y क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे y + 2/y स्क्वायर, मैं एक ही बारी में कर रहा हूँ, तो y क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे x 1/y क्यूब से 2/y 4x/y क्यूब dx = 0। अब देख लो, देयरफॉर लिख लो, लिखना है तो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो सॉल्यूशन आप करके देख लेना, करली m/करली y और करली n/करली x सेम आएगा ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। तो अगर ये सेम आएगा तो अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूं। m y कांस्टेंट, तो वो क्या है y + 2/y स्क्वायर, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x है तो बच क्या गया 2/y, 2/y dy = c, तो ये सारी की सारी चीज 2/y स्क्वायर 1 की इंटीग्रेशन x और ये आएगा log y = c। तो बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था। मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं ताकि बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। जितना प्यार करोगे उससे डबल प्यार करेगा आप। यू लव थाउजेंड ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई मैथ्स फॉर वंस। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी है, ये रूल नंबर 3 और 4 के ऊपर बेस है, ताकि आपको अलग से खास बुक भी ना देखनी पड़े। डिस्क्रिप्शन में वैसे सोल्व मिलेंगे, पर आप कोशिश किया करो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, खुद सोल्व करो सारा का सारा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट नंबर 6 में एक एक्स्ट्रा बनाऊंगा रूल नंबर 5 के लिए। मैं इसके बीच में भी करवा सकता हूं, पर नहीं, इतनी डोज सफिशिएंट है कि एक दिन में एक वीडियो देखो ताकि आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो रूल नंबर 5 पार्ट नंबर 6 में मिलेगा, द एंड ऑफ योर चैप्टर उसके बाद होएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।